एग्जिट पोल है बंगाल के सोर्स एनके डिजिटल, वही प्रवीर विश्वास जो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, इसमें आप कह सकते हैं 222 सीटें, ये पोल 222 से 228 सीटें ममता बनर्जी को दे रहा है और 62 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यानी बीजेपी का आंकड़ा कम हो रहा है, टीएमसी का आंकड़ा 21 के मुकाबले बढ़ रहा है। एक और पोल देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के एक और रीजनल चैनल का, ये दृष्टिभोंगी है। ये 205 सीटें ममता बनर्जी को दे रहे हैं, बीजेपी को 87 सीटें दे रहे हैं, अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं। यानी कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ी हैं, 77 से 10 सीटें, और ममता बनर्जी की करीब 10 सीटों का नुकसान यहां पे दिखाई दे रहा है। अब अगला पोल देख लेते हैं। इसके बाद ये है श्यामल मजूमदार, एक और पत्रकार है, वहां उन्होंने अपना एग्जिट पोल किया है। ये 179 to 202 ये टीएमसी को दे रहे हैं। यहां पर भी 200 के आसपास का आंकड़ा है टीएमसी का। भारतीय जनता पार्टी को 87 से 104 दे रहे हैं और अदर्स के खाते में 6। यानी ये भी टीएमसी की सरकार बना रहा है 200 के आंकड़े के साथ, जैसा कि ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई एक और रीजनल चैनल में। एक और मेरे पास सर्वे है न्यूज 18 बांग्ला का। न्यूज 18 बांग्ला इसने भी सर्वे किया, वहां पर एग्जिट पोल किया। ये भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट, पिछली बार से कुछ कम, टीएमसी को 166 सीटें, लेकिन इसने कांटे की टक्कर 49 सीटों पे दी है, जहां पे इसने नंबर नहीं बताए। इनका यह कहना है कि इतनी क्लोज फाइट है कि इसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस 49 को जोड़ दिया जाए बीजेपी के साथ तो भी मिडवे मार्क नहीं होता है, लेकिन उस 49 को इधर जोड़ दिया जाए तो ये 200 के पार हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बंगाल के जितने चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार तो वहां पे टीएमसी चौका मारने जा रही है, चौथी बार मारने जा रही है। आपने नेशनल के फिगर भी देखे थे, नेशनल के फिगर भी स्क्रीन पे आप चलाते रहिएगा। जितने नेशनल मीडिया के चैनल्स आए हैं, पोस्टर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, ज्यादातर ने एक सुर में कहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ज्यादातर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, ममता बनर्जी की विदाई दिखा रहे हैं। हमने वो लगातार 2 दिन दिखाया, मैं समय जाया नहीं करूंगा, मेहमानों के पास चलता हूं, चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं प्रवीर विश्वास के पास ही चलूंगा। प्रवीर जी, मैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही हैरानी के साथ ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंकड़ा इतना उल्टा कैसे है? नेशनल के आंकड़े भी स्क्रीन पे चलेंगे, अभी आप हमारी टीम को मैं बोल रहा हूं फायर करते रहेंगे साथ साथ। वो सब जगह कह रहे थे एग्जिट पोल में, नेशनल के जितने चैनल्स हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जहां जो मुझे याद है पीपुल्स पल्स, बाकी सब ने कहा कि 150-200 के बीच में बीजेपी आ रही है। क्यों इतना डिफरेंस है आपके ओपिनियन, आपके एग्जिट पोल में और उनके एग्जिट पोल में? सुमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम आपके चैनल का आया है जी सर। ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है, लगातार हम लोग 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है कि नेशनल चैनल कुछ और दिखाता है, हम कुछ और दिखाते हैं, और आखिर में देखा जाता है कि हम जो दिखाते हैं वही लगभग सटीक होता है। ये हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल चैनल का जो काम का तरीका है और मेरा जो काम का तरीका प्रवीर बाबू, सॉरी बीच में टोक रहा हूं मैं आपको, मैं वो फिगर भी दिखा दे रहा हूं। आपने कहा ना कि आप हर बार करते हैं, आपका सही निकलता है, वो आंकड़े भी मेरे पास मौजूद थे, मेरी टीम ने, आपने जैसे ही कहा वो स्क्रीन पे फायर भी हो गए। 2021 में जो पिछला विधानसभा हुआ था, आपने प्रेडिक्ट किया था टीएमसी 194 और बीजेपी 73, उसी दिशा में रिजल्ट भी आए, 211 और 77 आई थिंक। आपने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रेडिक्ट किया 2 साल पहले, तब आपने टीएमसी को लोकसभा में 27 सीटें दी और बीजेपी को 12 दी, और इसी दिशा में रिजल्ट भी आए, ये भी हमको देखा। मेरे ख्याल से 29 आई थी टीएमसी की और बीजेपी की 12 आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रवीर जी, ये मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छी नब्ज टटोल लेते हैं? ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा है कि जो भी बाहर से सर्वे करने आते हैं उनका तरीका कुछ और होता है, अपना तरीका कुछ और होता है। वो आते हैं, उनका हिंदी यहाँ के लोग, ज्यादातर गांव के लोग समझते ही नहीं है, और वो बहुत ज्यादा गांव में जाते भी नहीं है। वो हाईवे पकड़ के जाते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। अपना तो काम, इलेक्शन खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख से अपना काम चालू हो जाएगा इलेक्शन के लिए। हम साल भर काम करते रहते। तो मुझे चलिए आपके सर्वे की बात में, आपकी इस बात में तर्क है प्रवीर बाबू की, हो सकता है लैंग्वेज के इशू होते होंगे, जो लोग दिल्ली से जाके वहां सर्वे करते हैं, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वजह जिस वजह से ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव, एक बड़ा काम जो उन्होंने किया बीते 15 सालों में, इस 5 साल के टेन्योर में। देखिए, ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो है वेलफेयरिज्म। वो मतलब एकदम जो गांव देहात के लोग, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा पहुंचाते रहे, उनको एम्पावर्ड किए। और बीजेपी का रवैया देखिए, वो जितने हो सके लोगों से पैसा खींच रहे हैं, चाहे शहरी हो चाहे गांव के हो, वो टैक्स के जरिए, टोल टैक्स के जरिए, कुछ भी, वो खाली पैसा खींचते रहते हैं। लेकिन वो आज तक बंगाल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कि बंगाल के लोग टैक्स तो भरे हैं, लेकिन बदले में बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। ये भी तो केंद्र की स्कीमों को तो दीदी ने लागू ही नहीं किया। केंद्र की जितनी स्कीमें थी आयुष्मान से लेके, वो दीदी ने पहले ही मना कर दी और ये पेंट कर दिया। इसमें मैं बोलने जाऊंगा तो फिर आप सोचोगे मैं तृणमूल प्रवक्ता होकर बोल रहा हूँ। केंद्र का जो स्कीम है वो सार्वजनिक नहीं है,
सबके लिए नहीं है। आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जिनके घर में एक दो पहिया वाहन है वो स्कीम के हकदार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के जो स्कीम्स है, जितने भी है 105 स्कीम है, सबके लिए उपलब्ध है। चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्य वर्गीय हो, सबके लिए वो लागू है। फर्क यही है, फर्क यही है ताकि ममता बनर्जी का जो स्कीम्स है, 105 स्कीम्स है उनका, हर एक स्कीम तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हर एक घर में किसी ना किसी को ये स्कीम का फायदा जरूर है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। इसी नोट पर मैं अब चर्चा को खोलता हूं, बाकी लोगों की बात ही चलता। प्रवीर बाबू, आप भी हाथ उठा सकते हैं जब भी आप चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहें, आप रहिएगा। अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं, समीर चौका मुस्कुरा रहे हैं। मैं आप दोनों के पास पहले आता हूं। अनंत विजय, चौका आपको देख के कि रीजनल चैनल्स क्या कह रहे हैं और नेशनल चैनल्स क्या, नेशनल मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहे थे, सर्वे एजेंसीज? नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है सुमित जी, ये तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। क्यों? अब मैं ये मानता नहीं हूँ। देखिए, ये एक विज्ञान है। अब एडिटर साहब, अगर प्रवीर विश्वास जी अपने उसका क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी अगर बताते, सिर्फ एक बार तो आपको याद होगा, चाणक्य ने भी घोषणा की थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें मिलेंगी। बैंग ऑन हुआ था उनका। याद करिए 2015 का शायद चुनाव था वो। तो उसके बाद फिर उस चाणक्य में भी कुछ गड़बड़ियां हुई। तो ये एक विज्ञान है सुमित जी, और इसके विज्ञान में इनको मेथोडोलॉजी बताना पड़ेगा प्रवीर विश्वास जी के। मैं इनके उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। मेरी एक सहज जिज्ञासा है कि इन्होंने किस मेथोडोलॉजी को अपनाया, इनका सैंपल साइज कितना था, कितने लोगों तक ये पहुंचे, किस प्रकार के वोट परसेंटेज के आधार पर इन्होंने में लगे। तो प्रवीर बाबू से पूछ ही लेता हूं, शायद उन तक आपकी आवाज गई नहीं। प्रवीर बाबू, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? कितने लोगों से आपने बात किया, कितनों तक आपने बात की, किस क्या आपका बेसिस का साइंस का वो क्या है? प्रवीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रवीर विश्वास, ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करिए। प्रवीर जी से सवाल इंपॉर्टेंट लेना है मुझे, और सर्वे के बारे में डिटेल जानने की कोशिश अनंत विजय ने की है। लेकिन अनंत जी मुझे बताइए, चलिए ये तो हम बात कर लेंगे जब प्रवीर जी जुड़ेंगे। ममता दीदी के पास देने के लिए था, क्योंकि वो सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो चैलेंजर थी यहाँ पे। ये बिहार का चुनाव नहीं था, ये कि हम सत्ता में और हम इकट्ठे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। ये कैसे? ये तो क्या ममता को इसीलिए एज है यहाँ पे? क्या हो सकती है एज? मतलब देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बार सुमित जी बीजेपी को एज है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है या ममता बनर्जी के जो क्रियाकलाप पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने देखे हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाना, बात बात पर 4 घंटे जाके वहां बैठ जाना कि जो पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं, फिर ये कहना कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इस प्रकार के वक्तव्य ममता जी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम बार देती हुई दिखी हैं। अगर आप उनको, मैं तो 11 से फॉलो कर रहा हूं, आप तो पहले पार्लियामेंट में जब थी तब भी उनको फॉलो कर रहे होंगे सुमित जी। तो ममता बनर्जी का मुझे जो इस बार बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि या तो घबराई हुई है, बौखलाना शब्द थोड़ा ज्यादा कठोर होगा इसलिए मैं यूज नहीं करता उसको, वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। इस कारण से मुझे लगता है कि बीजेपी ने उनको ठीक